दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। एक बार फिर से हम चार धाम यात्रा और स्पेशली केदारनाथ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी घटना केदारनाथ धाम में देखने को मिली जो आज से पहले कभी भी नहीं देखने को मिली थी। जैसे कि आप सबको पता है कि 10 मई से चार धाम की यात्रा शुरू हुई थी और चार धाम की यात्रा शुरू होने के साथ ही जो उत्तराखंड इस साल 2024 में जो चारों धाम है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बद्रीनाथ हो या श्री केदार धाम हो, इन चारों ही धामों में जो यात्री रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड इन यात्रियों की संख्या ने इस साल तोड़ दिए हैं। अब तक यात्रा जब 10 मई से शुरू हुई है और आज 1 जून है, तो लगभग अब तक 20-21 दिन में ही जो तीर्थ यात्री हैं उन्होंने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि कल शाम तक 14 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने शुरुआत के 20 दिनों में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित चारों धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लिए हैं। एक तरफ पहाड़ों पर जो ये यात्रा है, जो यात्रियों की भीड़ है, तीर्थ यात्रियों की भीड़ है, उससे दबाव पड़ रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है उसको अपना ही एक अलग बूम मिल रहा है। इस श्रद्धा को देखते हुए जो तीर्थ यात्री हैं, उनकी इस तरह की श्रद्धा को देखते हुए कल केदारनाथ धाम में एक गाड़ी यानी कि एक एसयूवी उतारी गई, महिंद्रा थार। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा इस थार को केदारनाथ के हेलीपैड पे उतारा गया। पहली बार है कि जब कोई चार पहिए वाली गाड़ी, चार पहिए वाली कार केदारनाथ धाम के इतने पास पहुंची हो। जैसे कि आप सबको पता है कि केदारनाथ पहुंचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला पैदल मार्ग जिसमें कि 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है और दूसरा हेलीकॉप्टर वाला मार्ग। लेकिन फिर ये थार जहां पे सड़क नहीं जा सकती है, वहां पर इस थार का क्या काम, इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल चौंका देने वाली घटना तो यह है कि एक चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा, वायुसेना के द्वारा एक थार को वहां पर उतारा गया केदारनाथ हेलीपैड में, जो कि अब अगले 6 महीने तक केदारनाथ में ही रहेगी। एक उतार दिया गया है और दूसरी थार की भी तैयारी चल रही है कि दूसरी थार को भी अब केदारनाथ के हेलीपैड में उतारा जाएगा और वो केदारनाथ हेलीपैड से लेकर केदारनाथ मंदिर तक जो भी दर्शनार्थी हैं उन सभी को यहाँ हेलीपैड से मंदिर और मंदिर से हेलीपैड तक लाने ले जाने का काम करें। ये जो थार जो कल केदारनाथ धाम पहुंची है, ये पर्यटन विभाग से स्वीकृत है और इस थार के ओनर का नाम भी बता दें। थार का ओनर और कोई नहीं, PWD यानी कि पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल यूनिट, ये इसकी मालिक है। यानी कि PWD की जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल यूनिट है, इसके द्वारा ये थार खरीदी गई जो केदारनाथ धाम पहुंचेगी। अब आपको बताते हैं कि इस थार को केदारनाथ धाम पहुंचाने का क्या मकसद है, क्यों केदारनाथ धाम जहां पे सड़क नहीं है वहां पर इस थार की जरूरत पड़ गई। सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि तीर्थ यात्रा के लिए देश ही नहीं, दुनिया के और देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, हर उम्र के, चाहे बच्चे हो, जवान हो या फिर बूढ़े हों या फिर बहुत ज्यादा बूढ़े हों, सभी आ रहे हैं। इस थार की मदद से जो कल केदारनाथ में पहुंचाई गई, इस थार की मदद से जो अति बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको केदारनाथ धाम यानी कि हेलीपैड से केदारनाथ धाम और केदारनाथ धाम से हेलीपैड तक ले जाया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसी में भी ये थार वहां पर काम आएगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर केदारनाथ मंदिर के पास कोई बीमार पड़ जाए, कोई बुजुर्ग है वो बीमार पड़ जाए, तो इस मेडिकल इमरजेंसी में उसको वहां से लाने ले जाने के लिए केदारनाथ हेलीपैड तक लाने के लिए ही 4 से 6 आदमियों की जरूरत पड़ती है, वो भी पैदल, बीमार तीर्थ यात्री को जब केदारनाथ हेलीपैड तक लाया जाता है। लेकिन अब जब ये गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं, एक गाड़ी वहां पहुंच चुकी है, दूसरी की तैयारी भी है, इस मेडिकल इमरजेंसी में मंदिर से हेलीपैड तक के लिए जो समय था उन बीमार आदमियों के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन में है वो भी कम लगेगा। दूसरा कि अगर कोई VIP या VVIP पर्सन आते हैं तो उनको भी उस गाड़ी की मदद से एस्कॉर्ट किया जा सकता है। ये सब काम के लिए पर्यटन विभाग से स्वीकृत PWD की तरफ से ये थार की जो पेशकश थी वो केदारनाथ मंदिर को दे दी गई है। अब अगले 6 महीने तक ये थार वहां पर रहेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये थार किसी सड़क पर चलकर नहीं आई है, स्वयं भारतीय सेना का जो हाथी कह सकते हैं जिसको, चिनूक हेलीकॉप्टर, वो अपने अंदर इसको ढोकर लाया है। फिलहाल आपको बता दें कि केदारनाथ धाम यात्रा हो, चाहे बद्रीनाथ धाम हो या फिर चारों धाम हो, इन सब की यात्रा इस समय चरम पर चल रही है। सबसे ज्यादा दर्शन इस समय केदारनाथ धाम में कर लिए हैं। 5,88,000 तीर्थ यात्रियों ने इस समय केदारनाथ धाम में 10 मई से जब से यात्रा खुली है तब से 5,88,000 तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। वहीं आपको बता दें बद्रीनाथ धाम, तो बद्रीनाथ धाम में 3,38,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं और हेमकुंड साहिब की बात करें तो 18,000 तीर्थ यात्रियों ने इस समय तक हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री धाम में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और वहीं यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम में 2,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस समय तक दर्शन कर लिए हैं। महज 20 ही दिन हुए हैं यात्रा को और इस यात्रा में अभी तक 14 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने चारों धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लिए हैं।
फिलहाल जिस तरह का कार्य इस समय उत्तराखंड प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, चाहे केदारनाथ धाम हो या फिर चाहे चारों धाम को सुगम बनाने के लिए और यात्रियों को जल्दी से जल्दी दर्शन कराने के लिए जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, इस तरह का कोऑर्डिनेशन और इस तरह का कार्य पहले के सालों में करने को नहीं देखा गया, जिसके कारण आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह की भीड़ इस समय चारों धामों में उमड़ी है, ऐसी भीड़ भी पहले उत्तराखंड में कभी देखने को नहीं मिले। फिलहाल प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।